टू हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता 11.22. So who is there? Okay, Mataji is there. रुद्रादित्या वसवो यजसाध्या विश्वे विनोरुमारुत चोष्मपाश्च गंधर्वयक्ष सुरसिद्धिसंगा वीक्षान्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जी माता जी। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो यजसाध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनो कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, यश, आसुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ब्यूटीफुल श्लोक एक्सप्लेनेशन। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, जो तथा साध्यगण विश्वे विश्व विश्वे विश्वनो मरुत चोष्म पाश्च, मतलब विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और तथा पितरों का समुदाय भी, ये सब भी कलेक्टिव, गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध सिद्धा, मतलब गंधर्व अलग होते, यक्ष अलग होते, राक्षस अलग होते, सिद्धों के समुदाय, सारे जो सिद्ध पुरुष है उनके समुदाय भी, सब लोग वीक्षन्ते त्वाम, देख रहे हैं, त्वाम मतलब आपको, विस्मिताश्चैव सर्वे, मतलब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है, इसका एक्सप्लेनेशन तो श्लोका में आ गया इसलिए ज्यादा नहीं ले रहे, कि एक्चुअली नित्य सुख कैसे मिलता है ये बताया जा रहा है इस श्लोका में। इसका बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं दिया गया है प्रभुपाद जी ने, तो थोड़ा ही एक्सप्लेनेशन है, तो हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सभी जीव भगवान को कोई आश्चर्य से देख रहा है, कोई भयभीत होकर देख रहा है और कोई देख करके प्रार्थना कर रहा है। तो सारे अलग अलग भाव से सारे जीव भगवान को देख रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ सुंदर है, जो भी कुछ देखने लायक है और जो भी कुछ अद्भुत है, आकर्षित है, वो सब भगवान से ही है। तो जो भी कुछ हमें दिख रहा है, जैसे कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग भी दिख रही है, देखने लायक है, आकर्षित है, जैसे बुर्ज खलीफा है, ये जो भी कुछ देखने लायक, जो भी बिल्डिंग है, ट्विन टावर, जो भी कुछ देखने लायक है, बहुत हमें आकर्षक दिख रहा होगा और मनुष्य कह रहा होगा कि ये तो मैंने बनाया है। तो अगर यदि से तो वो कहता है मैंने बनाया है, तो पहली बात, जो उसने रॉ मटेरियल लिया, जो भी लिया उसने, वो पृथ्वी से लिया। पृथ्वी उसकी बनाई हुई नहीं है, वो रॉ मटेरियल उसका बनाया हुआ नहीं है, उसने वहां से लिया। फिर कहे, अगर वो कहे कि मैंने अपनी बुद्धि से बनाया, तो बुद्धि, भगवान खुद कहते हैं कि मैं बुद्धि भी देता हूं और मैं भूलने की, अगर तुम भूलना चाहते हो तो मैं भूलने की जो वो क्षमता है वो भी तुमको देता हूं। तुम भूलना चाहते हो तो तुम भूल जाओगे, और तुम अगर बुद्धि चाहते हो तो तुम्हें बुद्धि भी मैं दूंगा, तो दोनों चीज मैं ही दूंगा। फिर कहे, अगर वो कहे कि नहीं मुझे तो प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली, सो एंड सो वाज माई इंस्पिरेशन, जब वो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो लिखते हैं कि ये दिस वाज माई इंस्पिरेशन, किसी वस्तु विशेष को बोलते हैं या किसी रिश्ते को बोलते हैं कि ये मेरा इंस्पिरेशन से प्रेरणा स्तोत्र था, इस वजह से मैंने ये कार्य करा। तो भगवान कहते हैं प्रेरणा भी मैं देता हूँ, बुद्धि भी मैं देता हूँ, ये जो जिससे तुमने पृथ्वी में जिससे जो तुमने सामान लिया है वो भी मैं ही देता हूँ। तो सब कुछ, सब जगह मैं ही सब कुछ देता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान का एक्चुअली में, भगवान हर एक को अलग प्रेरणा देते हैं, हर एक को अलग बुद्धि देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का रिश्ता हर जीव से अलग है। हर जीव का रिश्ता अपने स्पिरिचुअल फादर से, भगवान से अलग अलग लेवल से है, अलग अलग है। ठीक है। अब ये जो पृथ्वी लोक जो भगवान ने बनाई हुई है, जो मृत्यु लोक है,
जो ये बनाया हुआ है ये एक्चुअली में टिकने का जगह नहीं है। ये जगह परमानेंट रहने के लिए जगह है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता। और हम जबकि कितना देखते हैं कि अभी वो हमारे हम सब अपने अपने बहुत लव्ड वंस को खो चुके हैं, पर उनको उनके साथ ये हो गया, हम उतने पर ही रुक जाते हैं। हम ही नहीं सोचते कल हम भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं तो हमें उसकी क्या तैयारी करनी है, हम वहां तक नहीं जाते। बहुत दुख होता है, कोई अपना अपना चला जाता है, बहुत दुख होता है, वैराग भी बहुत आता है, परंतु उस दुख को हम अपने लिए ले लेते कि हम ये नहीं सोचते कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो देह धारण करके आए हैं, इस पृथ्वी लोक में हमें देह मिली है, ये हमने धारण कर रखी है। तो ये देह खाली मौज मस्ती करने के लिए नहीं होती है, ये देह यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ कार्य करना है, कुछ अचीव करना है। इस वजह से ये इस आत्मा ने ये देह को धारण कर रखा है। तो रहने का स्थान कौन सा है? रहने का स्थान अलग है। वो कौन सा स्थान है? वो स्पिरिचुअल जो रेल्म है, जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो रहने के है। दिव्य जगत है, वो दिव्य जगत है। जैसे बैकुंठ लोक है, जैसे श्वेत लोक है, गोलोक है, जैसे कि साकेत धाम है। साकेत धाम क्या है? वो राम जी का धाम है। ठीक है, सो इस तरीके से अलग अलग जगह स्पिरिचुअल जो प्लैनेट्स है, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, वो रहने की जगह, ये रहने की जगह नहीं है। वो जो है वो नित्य धाम है। ये क्या है? ये तो एक पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड है, ये थोड़े टाइम के लिए ये धाम ये मिला हुआ है। कोई भी चीज यहाँ परमानेंट है ही नहीं। ठीक है, तो वो जो धाम है वो सुखों का धाम है, वहां बहुत सुख है, ऐश्वर्य है, सब कुछ बहुत अच्छा। ये जितने 14 लोक है ना, पृथ्वी बीच में है, और जितने 14 लोक जो भी है, ऊपर वाले, पृथ्वी और नीचे वाले, ये सब सब टेम्पररी है। और यहाँ पे सारी इच्छाएं भी टेम्पररी है, जो हमने जोड़ बटोर लिया वो भी सब टेम्पररी है, सब रिश्ता टेम्पररी। यहाँ पे जो बॉडी मिली है रहने के लिए, ये बॉडी भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। ये सब भगवान ने बताया है भगवत गीता में। और भगवत गीता में भगवान ने कृष्ण को सब कुछ बताने के बाद भी ये कहा है कि कृष्ण, मैंने तुमसे ये ज्ञान बताया है क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे डिवोटी हो, परंतु अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसको कितना फॉलो करो। तुम्हारी इच्छा है तुम लड़ाई करो, तुम्हारी इच्छा है तुम लड़ाई मत करो। तुम्हारी इच्छा है कि तुम धर्म पे चलो, तुम्हारी इच्छा है तुम धर्म पे मत चलो। तुम्हारी इच्छा है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ या अभी के अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुमको बता दिया। तो जैसे भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वैसे भगवान हमें भी छोड़ देते हैं, सब कुछ बताने के बाद छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी इच्छा है, उस इच्छा में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। तुम कैसे करते हो, दैट इज योर डिस्क्रिशन पावर। ठीक है, सो अब ये पता सबको है कि सही क्या है, तो क्यों नहीं सब कोई सही करते? अब ऐसा तो किसी को पता ही नहीं है ना कि हम राइट खाना खाएंगे और राइट एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, वी विल हैव अ फिट बॉडी। ऐसे तो नहीं है, किसी को नहीं पता है। हमको सब पता है, हमको धर्म के बारे में, हमको साइंस के बारे में, हमको अपनी बॉडी, सब के बारे में हमें सब पता है, परंतु क्यों नहीं हम सब कुछ राइट करते हैं? फिर क्यों नहीं राइट करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने स्वभाव से चीजों को चूज करते हैं। पता सब कुछ होता है, पर हम अपने स्वभाव से अपनी इच्छा, जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसी जिसकी प्रेरणा होती है, जैसे जिसके संस्कार होते हैं, जो हम हैबिट अभी बनाते हैं, वो फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। और वो संस्कार ही फिर हमारे प्रारब्ध बन के हमारे पास वापस आते हैं। ठीक है, क्यों? पता सबको है कि सही खाना है, पर क्यों फिर कोई बहुत ज्यादा पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, या बहुत ज्यादा खट्टा या तीखा या ऑयली खाने में खाना चाहता है? जैसी जिसकी हैबिट, वैसे उसके संस्कार, वैसे उसके प्रारब्ध, और वैसे उसकी इच्छा, फिर वैसी उसकी चॉइसेस बनती है। ठीक है, फिर वैसे ही उसकी चॉइसेस बनती है। तो अब है ना, अब चॉइसेस बनती है, तो हम अगर बोले कि भगवान ही तो सब कुछ सैंक्शन करते हैं, भगवान के बिना तो पता भी नहीं चलता, तो भगवान ने क्यों हमको सैंक्शन करा, क्यों हमको खाने दिया, क्यों हमको ऐसे करने दिया? उनकी इच्छा होगी। तो एक्चुअली ये बात है कि कई बार जब बच्चा बहुत जिद करता है ना कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए, रोना धोना, जिद, दुखी होता है, तो फादर क्या बोलता है? बोलता है अच्छा ले लो, अच्छा ओके ले लो। इसका ये मतलब कदापि नहीं होता है कि फादर बहुत खुश है उसको दे करके, पर क्या करे, प्रेम है ना बच्चे से, तो बच्चा जब जिद कर रहा है तो फादर उसको दे देता है, परंतु ये नहीं मतलब है कि उसकी वहां पर उसकी इच्छा है कि तुम बहुत सही है तुम ले लो, पर क्योंकि प्रेम है तो इसलिए वो दे सैंक्शन कर देता है। ठीक है, somebody's mic is on, please be mindful, just see whose mic is on। वास्तव में ना भगवान जो यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको इस भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए,
उनको यहाँ पे कोई काम भी नहीं करना है। जब वो अपीयर होते हैं तो उनको यहाँ कुछ काम भी नहीं करना है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। तो वो आते सिर्फ इसलिए हैं कि हम हमारा जो भगवान की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, जो हमारी जो परंपरा से जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो रास्ता वो स्मूथ हो जाए। जो भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है, जो खो जाता है, जिसमें धूल पड़ जाती है, जो बहुत ही जिसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसको हर्डल्स आ जाते हैं, हम पार नहीं कर पाते हैं, तो वो रास्ता साफ हो जाए। इस वजह से भगवान अपीयर होते हैं, आते हैं कि हम उस रास्ते पे आराम से स्मूथली चल के हम भूल जाते हैं, तो चल के वापस भगवान तक पहुँच सकें। बस ये रास्ते को सुगम करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है कि दुश्मनों का नाश करना, ये सब करना, ये सब बाय प्रोडक्ट है। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम वापस से भगवान के धाम जा सके। ठीक है। तो भगवान पर फ्री विल को बिल्कुल भी कभी भी उससे इंटरफेयर नहीं करते। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी बातों को माने। ठीक है। तो अभी तक हम जो भौतिक जीवन में जिस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं और सोचते हैं कि हम अपनी सुरक्षा करें, हम अपनी रक्षा करें, उसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपना बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग करते हैं, अपने रिश्तों को बहुत स्ट्रांग करते हैं, हम अपने पावर को और बढ़ाते हैं। आज हम क्या सेक्रेटरी लेवल पे हैं, तो हम मैनेजर बनते हैं, फिर हम सीईओ बनना चाहते हैं, फिर हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, फिर अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, हम रूल करना चाहते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? रूल करने की। एक पहले हम किसी के लिए काम करते थे, अब हम 10 को अपने लिए काम कराएंगे, तो हमारी प्रवृत्ति रूल करने के लिए हो जाती है। ये क्या है? टेम्परेरी कल्याण है। हम परमानेंट कल्याण की बातें सोचते नहीं है। परमानेंट कल्याण कब होगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमें पता तो हो ना कि बात क्या है, करना कैसे। परमानेंट कल्याण है क्या, तो उसको करना कैसे। जब मन शुद्ध होगा, कंटामिनेटेड मन क्या होगा? इच्छाएं रखता है, डिजायर्स रखता है, और शुद्ध मन क्या रखता है? परमानेंट कल्याण के बारे में सोचता है। तो परमानेंट कल्याण होगा कैसे? जब हम इस संसार की जो भौतिक जगत है, वहां पे जब रहते हुए, वहीं पर रहना है, रहते हुए ही जो भोग की इच्छा है उसको, उस पे नियंत्रण करें। जो वर्चस्व की इच्छा है, डोमिनेट करने की इच्छा है, उसको नियंत्रण करें। ये सब फालतू इच्छा है। जो कब्जा करने की इच्छा है उसको कम करें। जो अगले को वश में करने की इच्छा है उसको कम करें। सेवा लेने की इच्छा को कम करें, सम्मान देने की इच्छा को बढ़ाएं। और ये सब भौतिक जगत में ही करना है, और अभी ही करना है। सोचिए कि नहीं हम सब ये कर लें उसके बाद, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। समझ लो, क्योंकि सब चीज को एक्सपीरियंस करके फिर निष्कर्ष में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा स्वभाव है नहीं, हमारा ये स्वभाव नहीं है। जो हमने अपना स्वभाव बना लिया ना कि वर्चस्व करने का, डोमिनेट करने का, अपनी सम्मान चाहिए, अब भोग की इच्छा का वर्ट, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा बेसिक स्वभाव क्या है? नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दास। तो ये हमारा जो स्वभाव है वो ही क्या है? वो ही हमारा धर्म है। धर्म क्या है? बेसिक नेचर। पानी का धर्म क्या है? ठंडा करना। आग का धर्म क्या है? गर्म करना। ये धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म इज बेसिक नेचर। हमारा बेसिक नेचर क्या है? नित्य कृष्ण दास। हमें दास ही बनना है, हमें सेवा ही करनी है। यदि से तो मति ठीक होगी तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे, वरना हमें क्या लगेगा? तो हम बाकी कब फिर हम पति सेवा, पत्नी सेवा, देश सेवा, ये सब करने में हम जुटे रहेंगे और सोचेंगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। ये सब हम करके हम आगे चलते रहेंगे। तो हमारा बेसिक नेचर क्या है? धर्म। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें शुरुआत करनी है, सबसे पहले हम संबंध को समझे कि एक्चुअली में कौन हूं मैं। तो हमें संबंध समझ आएगा कि अच्छा उसका अंश हूं मैं। हमें संबंध समझना है सबसे पहले। उसके बाद क्या है कि हमें अपनी स्थिति समझनी है कि हम कौन है। हम हम दास हैं। हमें मालिक बनने की जरूरत नहीं है, हम दास है। उसके बाद क्या है? हमें समझना है कि हम बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है। हमारी आदतों से हम बंधे हुए हैं। हमने जन्मों से, हमें पता है कि हमें जन्मों से हमने देवी की सेवा करी, तो अभी भी हम वो ही करेंगे। हम बंधे हुए हैं जन्मों से। हमें पता है कि हाँ दुख तो, अब ये जीवन है, यहाँ दुख सुख तो चलता ही रहता है, हम इसी में खुश रहते हैं। हमको लगता है हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढते ही नहीं है। हम ब्रह्म जिज्ञासा करते ही नहीं है, हम क्वेश्चंस करते ही नहीं है। हम हमें लगता है हम बहुत खुश है, भाई भगवान ने बहुत दिया है, हम बहुत खुश है, आराम से खा रहे हैं, छत पे छत है ऊपर, खाने खाने के लिए खाना है, रिश्ते हैं बहुत सुंदर, मेरा सब, मेरे बेटे मेरे कहने में चल रहे हैं, मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है सब जगह से, क्या जरूरत है ना? हम इस पे रुक जाते हैं। हम ब्रह्म जिज्ञासा करते ही नहीं है।
हमें लगता है मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, उसके बाद तो सब शुरू होता है। जर्नी तो उसके बाद शुरू होती है। ये तो एक कर्म का करने का एक पीरियड हमें दिया गया था, शुद्धि का पीरियड दिया गया था। जर्नी तो उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले संबंध हमें पता करना है कि संबंध क्या है। फिर ये पता करना है कि मैं दास हूं, ये हमें अपने अंदर बैठाना है इस बात को। फिर मैं बद्धजीव हूं, अनलर्न करना है जो हम सीखे आए, जो हम हमारा आदत बनी पड़ी है ना, उसको अनलर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मेरी बहुतों से बात होती है तो अभी भी वो इसको अपना लिए हैं पर किसी को छोड़ नहीं पाए हैं। तो धीमे धीमे वक्त लगता है, परंतु सच को समझ के आगे बढ़ना है, उसी में बुद्धिमत्ता है। जो है उसी को लिए बैठे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। और फिर हमको ये भी समझना है कि मेरे अंदर अननेसेसरी भोग की बहुत बहुत इच्छाएं हैं, उसको हमें कंट्रोल करनी है। इतना भोग कलेक्ट करने की इच्छा जो है उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते ये सब करने के लिए, कोई रास्ता गलत नहीं है। योग से भी हम कर सकते हैं, जिसको कि ध्यान योग कहते हैं। हम ज्ञान से भी ये रास्ता अपना सकते हैं, जिसको कि स्वधर्म कहते हैं। हम कर्म से भी ये कर सकते हैं, जिसको कि निष्काम कर्म कहते हैं। परंतु इन सारे रास्तों में से सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? भक्ति। भक्ति। मार्ग। थैंक यू सो मच, भक्ति। और ये किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है। ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो अब भगवान ने ये कहा है कि भक्ति का और प्रेम, प्रेम से की गई भक्ति का, प्रेम से ही तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। तुम सोचो मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत श्लोका को फराटे से पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, उससे कुछ नहीं होना है। प्रेम से की गई सेवा से ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और तो हमें प्रेम ये डेवलप कैसे करना है? सबसे पहले हमें सुनना होगा, सुनना होगा। और फिर हमें क्या सुनना होगा? परंपरा से, गुरुओं से हमें क्या सुनना होगा? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, रामायण, ये ग्रंथ हमें सुनने होंगे, ठीक है। और एक्चुअली में टीवी में देख करके ना हमें कहानी पता चल जाएगी पर भक्ति नहीं आएगी। इज इट ओके? टीवी में सीरियल्स देख करके हमें कहानी पता चल सकती है पर हम में भक्ति नहीं आएगी, ठीक है। और बल्कि हमारी भक्ति वो हो जाएगी कि जब हम राम सोचेंगे तो पता नहीं कौन ध्यान आएगा, और जब हम कृष्ण सोचेंगे तो पता नहीं कौन ध्यान आएगा। सो कृपा करके ना इन टीवी सीरियल्स के थ्रू अपनी भक्ति को नहीं बढ़ानी है। ये मेरे को भी बहुत बाद में बात समझ में आई थी। आई डोंट वॉच टीवी, तो मैंने बहुत ज्यादा थैंकफुली देखा भी नहीं था। परंतु बचपन में तो महाभारत रामायण सबने देखी थी, वहां तक की देखी हुई थी। पर अब नहीं देखनी चाहिए। भक्ति टीवी में देखकर नहीं आएगी, भक्ति ग्रंथों को पढ़ के और सुन करके आएगी। देखने से नहीं आएगी। कैसे आएगी? सुनने से आएगी। ये बार बार कहा है, देख करके नहीं आएगी, सुन करके आएगी आचार्यों से, ठीक है। सो हमें सारे भागवतम और भगवत गीता ये सब पढ़ना है। और श्रीमद् भागवतम लास्ट लिटरेचर है, आखिरी लिटरेचर है। और ये वेद व्यास जी ने अपनी फुल मेच्योरिटी में लिखना, बचपन में नहीं लिखा था, फुल मेच्योरिटी में उन्होंने ये लिटरेचर लिखा था। और उसको लिखने के बाद उन्होंने अपना कलम रख दिया था। उसके बाद से कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं है। तो वो हमें पढ़ के सबका निष्कर्ष मिल जाएगा। वो हमें जरूर से हमें पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। भगवान की हर चीज, जैसे बोला था ना, अद्भुत है। तो भगवान ने तो देखो वराह रूप भी लिया था, वो भी कितना अद्भुत है। अभी कोई बोलेगा कि आप स्टेज ड्रामा में भी आप पिग का रोल कर लो तो वो कोई बहुत खुश नहीं होगा, है ना, वो बहुत खुश नहीं होगा। पर भगवान को तो वराह रूप भी बहुत ज्यादा सुंदर और आश्चर्यजनक है कि कैसे उन्होंने पृथ्वी को कैसे उन्होंने उठा लिया था। तो बहुत आश्चर्यजनक है। उनकी हर चीज अनोखी है। परंतु हमें कब समझ में आती है कि ये अनोखी है? जब हम भक्ति करते हैं और प्रेम की आंखों से, प्रेम के चक्षु से देखते हैं, ठीक है। Is it okay? So this is the understanding from today's shloka. श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा।